Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the partly sale of assets with straight line method. Today, we are going to study about the written down value method, or we can say WDV method. In WDV method, we charge depreciation on balanced amount which comes after the deduction of previous year's depreciation. यानी पिछले साल की depreciation घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हम depreciation चार्ज करते हैं इस मेथड में. तो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है आपको. Mohan and company purchased a machine on 1st January 2008 for rupees 56,000 and spent 4,000 towards its freight. मीन्स 56,000 की हमने मशीन परचेज की और 4,000 रुपीज़ हमने इसको इंस्टॉल करने में लगा दिया. हमें मीन्स कॉस्ट हो गई हमारे लिए 60,000 रुपीज़. कंपनी जो है चार्ज करती है डेप्रिसिएशन 20% रिटन डाउन वैल्यू मेथड से और अकाउंट क्लोज करती है 31 दिसंबर को. हमको 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. अब इसका सॉल्यूशन आप वीडियो के थ्रू देखिए. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. In previous part of video, we have studied about the partly sale of assets with straight line method. Now today we are going to study about the second method of depreciation, that is written down value method. Means written down value method क्या होता है? मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि सपोज अगर 10,000 रुपीज़ की आपने मशीन परचेज की, फर्स्ट ईयर अगर 10% की आप डेप्थ लगाते हैं तो 1,000 लगेगी, रिमेनिंग वैल्यू 9,000 हो जाएगी. स्ट्रेट लाइन में आप वापस से जो सेकेंड ईयर डेप्थ लगाएंगे वो परचेज प्राइस पर ही 1,000 रुपीज लगेगी. ये होता है आपका. लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यानी WDV मेथड में ऐसा नहीं होता. वहां पर 10,000 फर्स्ट ईयर 10% के रेट से 1,000 लगेगा, देन आपकी 9,000 रह जाएगी. सेकेंड ईयर जो आप डेप्थ लगाएंगे वो परचेज कॉस्ट पर नहीं लगाएंगे, आप रिमेनिंग प्राइस पर लगाएंगे. 9,000 का 10% यानी 900. अब बचा आपका 8100. थर्ड ईयर जो आप डेप्थ लगाएंगे वो आप इस बैलेंस पे लगाएंगे 810. यानी इस तरीके से आपको WDV मेथड यूज करना है अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग. इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दे रखा है और मैंने आपके वीडियो में पहले एक्सप्लेन भी किया है कि मोहन चंद एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑन 1st January 2008 for rupees 56,000 and spent 4,000 towards the freight and installation. 56,000 की मशीन परचेज की है, 4,000 रुपीज उसे इंस्टॉल करने में एक्सपेंड किए हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट हो गई इसकी 60,000 रुपीज. The firm decided to charge depreciation 20% per annum by written down value method. कंपनी 20% के रेट से फर्म जो है डेप्रिसिएशन लगाना चाहती है पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से. आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 ईयर का, ये एज्यूम करते हुए कि 31 दिसंबर को आपके अकाउंट क्लोज होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट है आपका मशीनरी अकाउंट का. ये आपने देख रखा है, ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है. ये सर का हमने मशीन परचेज की है 1st January 2008 को. यहाँ पे आप डेट डाल देंगे 1st January 2008 और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. आपने मशीनरी को परचेज किया है, 56,000 परचेज कॉस्ट है, 4,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, यानी टोटल प्राइस है उसकी 60,000. 31 दिसंबर हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है, तो आप यहाँ पर 31 दिसंबर 2008 मेंशन करेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 ईयर, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर 1 ईयर होते हैं. 60,000 रुपीज का 20%, 60,000 रुपीज का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 12,000. 12,000 आपकी ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. अब आप बैलेंस निकालेंगे. परचेज प्राइस है 60,000. 60,000 रुपीज में से आपने 12 की डेप्थ लगा दी तो रिमेनिंग बैलेंस बच गया इसका 48,000. सेम डेट को बाय बैलेंस CD हो जाएगा. अब आप यहाँ पे डेट डालेंगे 1st January 2009 टू बैलेंस BD और ये आ जाएगा 48,000 रुपीज. सेकेंड ईयर फिर अकाउंट क्लोज होंगे और होंगे 31 दिसंबर 2009 को और आप डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. पर अब डेप्रिसिएशन लगेगी 48,000 रुपीज का 20%, रिमेनिंग बैलेंस है उसका.
तो भी WDV मेथड है। तो 48,000 रुपीज का 20% आप लगाएंगे तो ये आएगा 9,600 कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब आप फिर बैलेंस निकालेंगे। 48,000 रिमेनिंग अमाउंट था मशीनरी का। 48,000 रुपीज में से 9,600 की डेप लग गई तो आपका बैलेंस कितना रहेगा? आपका बैलेंस रह जाएगा 38,400 रुपीज। 38,400। सेम डेट को हम इसको बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। अब आप इसे यहां ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2010 और टू बैलेंस बीडी 38,400। अब आप फिर अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर 2010। फिर आप डेप लगाएंगे इसकी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अब डेप लगेगी 38,400 रुपीज का 20%। तो ये हो जाएगा 7,880 रुपीज। ठीक है, 7,680 रुपीज, सॉरी 7,680 रुपीज। अब फाइनली आप इसका बैलेंस निकालेंगे 38,400 रुपीज कॉस्ट थी इसकी और 38,400 रुपीज में आप 7,680 का डेप लगाएंगे तो 30,720 का बैलेंस रिमेनिंग बच जाएगा और सेम डेट को आप इसका बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस शीट। So this is the machinery account when we charge depreciation with the rate with the WDV method and we may have to maintain the account with help of this method. अब आप इसका PPT प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में इसका सोल्यूशन देखा, आप इसका यहाँ पे देख लिए। हमने जो मशीन परचेज की है वो मैंने आपको बताया था कितने की परचेज की है, 60,000 रुपीज़ की। तो 2 ऑन जनवरी 1, 2008 टू बैंक टोटल अमाउंट आ जाएगा 56,000 परचेज कॉस्ट और टू बैंक 4,000 इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओवरऑल हमारा अमाउंट कितना हो गया, 60,000 हो गया। इस ईयर कुछ और नहीं हुआ है, सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 31 दिसंबर हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है, तो ऑन 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन और 60,000 रुपीज़ का अगर आप 20% निकालेंगे कंप्लीट ईयर का 20%, तो ये अमाउंट आएगा आपका 12,000। तो 12,000 में इसकी हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 12,000 रुपीज़। अब देखिए टोटल 60,000 हमने यहाँ लिखा जिसमें 12,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो बैलेंस कितना बचा, 48,000। 31 दिसंबर 2008 को बाय बैलेंस सीडी 48,000। यही बैलेंस ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2009 को टू बैलेंस बीडी 48,000। अब जो हम बैलेंस डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 48,000 रुपीज़ पर लगाएंगे। 48,000 रुपीज़ का 20% ये वैल्यू होती है 9,600। तो 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन 9,600 इसकी डेप्रिसिएशन हो गई। 48,000 बैलेंस था, 48,000 ही हमने यहाँ लिखा जिसमें 9,600 की डेप चार्ज हो गई। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा 31 दिसंबर 2009 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से 38,400 रुपीज़। यही अमाउंट फिर कैरी फॉरवर्ड जाएगा थर्ड ईयर जनवरी 1, 2010 को टू बैलेंस बीडी 38,400 रुपीज़। फिर इस ईयर के एंड में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन पर। अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 38,400 रुपीज़ पर और 38,400 रुपीज़ का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 7,680 रुपीज़। तो ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 7,680। टोटल 38,400 रुपीज़ है। 38,400 हमने यहाँ पे लिखा, उसमें 7,680 की डेप लग गई, तो बैलेंस अमाउंट बचा 30,720 रुपीज़, जिसे हम लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 30,720। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जब आप मशीनरी एक परचेज करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर ईयर तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। Now students, let's take another illustration which is related to the sale of assets in WDV method. X Limited purchased a plant on 1st January 2008 for rupees 60,000
it bought another plant on 1st April 2009 for 40,000, and on 1st October 2010 plant bought on 1st January 2008 was sold in 40,000 rupees, and a fresh plant was purchased for 30,000 on same date. मीन्स हमने ओवरऑल 3 प्लांट परचेज किए हैं. फर्स्ट हमने परचेज किया है 1 जनवरी 2008 को 60,000 का. उसके बाद हमने 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का. लेकिन 1 अक्टूबर 2010 को हमने फर्स्ट वाला प्लांट जो 60 में परचेज किया था वो हमने 40,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, और उसकी प्लेस पर एक नया प्लांट हमने परचेज कर लिया सेम डेट को, यानी 1 अक्टूबर को ही 30,000 रुपीज़ का. 10% WDV मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड WDV ही होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. उस मेथड से हमको डेप्रिसिएशन लगाना है 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. 31 दिसंबर हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है. अब आप इसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं. क्लास स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन अनदर इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द सेल ऑफ असेट्स एंड इन WDV मेथड. सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन, ये भी मैंने आपको अटैच किया है उसके साथ, कि X Limited purchased a plant on 1st January 2008 for 60,000. It bought another plant on 1st April 2009 for 40,000, and on 1st October 2010 plant bought on 1st January 2008 was sold for rupees 40,000, and fresh plant purchased for rupees 30,000 on same day. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum with the written down value method, and account closing date is 31st December every year. 31 दिसंबर हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है. तो यानी आपने 3 प्लांट परचेज किए, उनमें से एक प्लांट को सेल किया है और आपको WDV मेथड मेंटेन करना है डेप्रिसिएशन का. देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा हुआ है मशीनरी अकाउंट का. फर्स्ट प्लांट परचेज किया है आपने 1 जनवरी 2008 को, तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे 1 जनवरी 2008 टू बैंक अकाउंट, और ये आपका फर्स्ट प्लांट है और आपने परचेज किया है इसे 60,000 रुपीज में. सेकंड प्लांट 2009 में परचेज हुआ है, तो हम तो 8 कर रहे हैं. अकाउंट क्लोज होंगे हमारे 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट पार्ट की है, और 60,000 रुपीज का ये 1 ईयर की है पूरी कंप्लीट, क्योंकि जनवरी टू 31 दिसंबर 1 ईयर ड्यूरेशन होती है. तो 60,000 रुपीज का 10% ये हो जाएगा 6,000 रुपीज. अब हम बैलेंस निकालेंगे. 60,000 रुपीज में हमने प्लांट परचेज किया था, 60,000 रुपीज में 6,000 की डेट चार्ज हो गई, तो बैलेंस कितना बचा 54,000, और इसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD के लिए. क्लियर. अब 1 जनवरी 2009 को यहां पर बैलेंस ट्रांसफर होगा टू बैलेंस BD 54,000. इस ईयर 1 अप्रैल 2009 को हमने सेकंड प्लांट परचेज कर लिया. 1 अप्रैल 2009 परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट, और ये सेकंड प्लांट है और कितने का परचेज किया है हमने 40,000 रुपीज का. अब इसलिए कुछ और हुआ नहीं है. 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड. देखिए फर्स्ट की जो डेप लगेगी वो लगेगी आपकी कितने पर 54,000 रुपीज पर. 54,000 रुपीज का 10%, क्योंकि WDV मेथड है, तो 54,000 रुपीज का 10% यानी 5,400. सेकेंड प्लांट हमने अप्रैल में परचेज किया है, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ हो गए, यानी इस पर हमें 9 मंथ की डेप लगानी है. 40,000 रुपीज का 10% और 9 मंथ का ये हो जाएगा 3,000 रुपीज. तो टोटल डेप हो जाएगी 8,400 रुपीज. क्लियर. अब आप बैलेंस निकालेंगे. 54 और 40 यानी 94,000 रुपीज. 94 को आप यहां लिखेंगे और सेम डेट को आप बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट वाला प्लांट का जो कॉस्ट था वो था 54,000. 54,000 में 5,400 का डेप लग गया, तो कितने का अमाउंट बच गया 48,600. ठीक है, 48,600 ये प्लांट बच गया.
40,000 रुपीज का ये प्लान था, 3,000 की डेट यानी 37,000 इसकी कॉस्ट बच गई। ओवरऑल जो हमारी प्राइस है वो 85,600 जैसे कि आप ऐड करेंगे तो 85,600 की प्राइस आएगी इसकी। अब 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्लान की कॉस्ट बची है 48,600, सेकंड की 37,000, टोटल 85,600। इस ईयर हमने 1 अक्टूबर 2010 को फर्स्ट वाला प्लान यानी ये वाला प्लान सेल कर दिया। 1 अक्टूबर 2010 बाय बैंक, और ये हमने कौन सा प्लान सेल किया है? फर्स्ट वाला। कितने अमाउंट में सेल किया है? सेल किया है इसे हमने 40,000 रुपीज, 40,000 हमने यहाँ लिख दिया। पर जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, हम अक्टूबर में सेल कर रहे हैं, मींस 9 मंथ हमने प्लान को यूज किया है, तो सेम डेट को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लान की और 9 मंथ की, लेकिन कितने पे लगेगी? 48,600 रुपीज पर। तो देखिए 48,600 का 10% और 9 मंथ का, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट हो गई, 3 3 9, 3 4 12, 4 से 4 बनता 6, 4 बनता 4, 4 2 8 और 4 बनता 4, 2 और 4 5 20, यानी टोटल अमाउंट को डेप्रिसिएशन का हो जाएगा 12, 3 5 15 और 3 बनता 3 4, 3 2 6, 3 3 3 बनता 3, 3,645 रुपीज। तो इस पर हम डेट लगा देंगे 3,645। अब देखिए मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मशीन की कॉस्ट थी इस ईयर 48,600, यहाँ पे दे रखी है। हमने इसे 3,645 का डेट लगा दिया, तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 44,955 रुपीज, और 44,955 के प्लान को हमने 40,000 में सेल किया है, तो 4,955 रुपीज का लॉस हो गया। ये लॉस हम यहाँ दिखाएंगे बाय P&L अकाउंट, ये लॉस है, और कितना? 4,955 रुपीज। क्लियर? अब सेम डेट को हमने एक और प्लान 30,000 का परचेज कर लिया। सेम डेट मींस 1 अक्टूबर 2010 टू बैंक अकाउंट, और ये कौन सा प्लान है? थर्ड वाला। कितने का परचेज किया है आपने? 30,000। अब देखिए फर्स्ट प्लान तो सेल हो गया, अब आपके पास सेकंड और थर्ड प्लान बचे हैं, पे आप डेट लगाएंगे 31 दिसंबर 2010 को, तो बाय डेप्रिसिएशन सेकंड और थर्ड। सेकंड का लगेगा इस वाली प्राइस पर, तो उसकी कॉस्ट बची हुई थी 37,000 का 10% यानी 3,700। थर्ड वाला प्लांट आपने अक्टूबर में परचेज किया है और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहा है, यानी आपने केवल 3 मंथ यूज किया, तो 30,000 रुपीज का 10% और 3 मंथ का 750 रुपीज, 750 रुपए। टोटल डेट कितनी हो गई? टोटल डेट हो गई 4,450 रुपीज। बस आपको बैलेंस निकालना है। टोटल हो रहा है 85 और 30,000 यानी 1,15,600। ये आप यहाँ लिखेंगे 1,15,600, और सेम डेट को बाय बैलेंस सीवी निकालेंगे सेकंड और थर्ड। सेकंड की कॉस्ट थी 37,000, आपने 3,700 का डेट लगा दिया, तो ये बैलेंस कितना बच गया? 33,300। और ये सेकंड आपने 30,000 का भी परचेज किया है, 750 की डेट लगाई है, तो आपका 29,250 रुपीज। टोटल जो बैलेंस आप निकालेंगे वो हो जाएगा 62,550 रुपीज, 62,550 रुपीज। तो ये आपका WGB मेथड से सेल ऑफ प्लांट के केस में आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये उसका इलस्ट्रेशन था। आप उसका एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू।
तो स्टूडेंट देखिए, हमने फर्स्ट प्लांट परचेज किया है 1 जनवरी 2008 को। तो 1 जनवरी 2008 टू बैंक 60,000। इस ईयर कोई और प्लांट परचेज हुआ नहीं, तो 31 दिसंबर 2008 को हम डेप लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन। 60,000 का ही 10% कंप्लीट ईयर का 6,000 रुपीज़ होता है। टोटल 60,000 हमने यहाँ लिखा, इसमें 6,000 की डेप लग गई, तो बैलेंस कितना बचा? 54,000 रुपीज़। 31 दिसंबर को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 54,000। अब यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 2009 को टू बैलेंस BD 54,000। इस ईयर हमने 1 अप्रैल को एक सेकंड प्लांट और परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का। तो 1 अप्रैल टू बैंक 40,000 रुपीज़। अब देखिए इस ईयर कुछ और तो हुआ नहीं, तो हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रीशिएशन। लेकिन दो मशीन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट मशीन तो जनवरी टू दिसंबर तक कंप्लीट ईयर की चार्ज होगी, पर ये डेप लगेगी 54,000 रुपीज़ पर। 54,000 का 10% 5,400। सेकंड वाला प्लांट हमने परचेज किया है 1 अप्रैल को और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, यानी जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ की है। तो 40,000 रुपीज़ का हम लगाएंगे 10% और ये लगेगा 9 मंथ का, तो यानी 9/12 करेंगे तो वैल्यू आएगी 3,000 रुपीज़। तो इसकी डेप हो गई 9 मंथ की 3,000। टोटल डेप 5,400 और 3,000 मतलब 84,000 रुपीज़, 8,400 रुपीज़ सॉरी। अब बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन की इस ईयर की स्टार्टिंग में कॉस्ट थी 5,400 का डेप लग गया, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 48,600। सेकंड मशीन हमने अभी 40,000 की परचेज की है, 3,000 का डेप लगा दिया, तो बैलेंस कितना बच गया? 37,000। ओवरऑल टोटल 85,600। वैसे भी देखें तो 54 और 30 94 40,094 94 हमने यहाँ लिखा, इसमें से 8,400 की डेप माइनस की, तो 85,600 रुपीज़। अब यही हमारा ट्रांसफ़र होकर नेक्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2010 को ये टू बैलेंस BD के नाम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फर्स्ट मशीन का बैलेंस 48,600 और सेकंड मशीन का बैलेंस 37,000, टोटल 85,600। अब इस ईयर 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट वाला प्लांट सेल कर दिया। तो देखिए 1 अक्टूबर को सेल किया है, तो बाय बैंक कितने में? 40,000 रुपीज़ में। पर देखिए जनवरी में हमारे अकाउंट ओपन हुए, अक्टूबर में हम सेल कर रहे हैं, मतलब 9 मंथ तो हमने यूज़ किया। कॉस्ट क्या थी? 48,600। तो देखिए 48,600 रुपीज़ का 10% और 9 मंथ का अगर हम निकालेंगे तो ये डेप्रीशिएशन आएगी 3,645 रुपीज़। तो ये हम लिख देंगे बाय डेप्रीशिएशन 9 मंथ की 3,645। मशीन की कॉस्ट थी 48,600 और हमने इस ईयर कितनी डेप लगा दी? 3,645। तो बैलेंस कितना बच गया? 44,955 रुपीज़। और इतनी इसकी मशीन को हमने कितने में सेल किया? 40,000 में सेल किया। 44,955 की मशीन को हम 40,000 में सेल कर रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। तो बाय P&L कितना लॉस हो रहा है? 4,955 रुपीज़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सेम डेट को एक और प्लांट परचेज कर लिया 30,000। सेम डेट मीन्स अक्टूबर 1 को टू बैंक थर्ड प्लांट 30,000 रुपीज़ का। अब कुछ और तो हुआ नहीं है, तो 31 दिसंबर को हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन। अब हमारे पास एक तो सेकंड मशीन बची है और जो थर्ड अभी परचेज की है वो बची है। सेकंड मशीन जनवरी में अकाउंट इसकी कॉस्ट थी 37,000, तो 37,000 का 10% निकालेंगे तो 3,700। और थर्ड मशीन अभी अक्टूबर में परचेज की है, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 3 मंथ की डेप लगेगी 30,000 रुपीज़ का 10% 3 मंथ का 750 रुपीज़। टोटल डेप हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 4,450 रुपीज़। अब बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड मशीन 37,000 की थी, इस पे 3,700 का डेप लगा, तो बैलेंस रह गया 33,300। थर्ड मशीन अभी 30 की परचेज की है, 750 का डेप लगाया है, तो बैलेंस रह गया 29,250 रुपीज़। टोटल बैलेंस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 62,550 रुपीज़।
देखिए टोटल वैसे भी अगर लगाएंगे आप 85,600, 30,000, 1,15,600 ये आपने यहाँ लिखा और इसमें से ये सारे आइटम आपने माइनस किए तो बैलेंस 62,550 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है व्हेन यू सोल्ड द मशीनरी एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट with written down value method. Thank you students.